Good morning, students. Myself Sarita, your SS teacher. Students, you know that we have completed our lesson 1. Today we are going to read lesson number 2, The Himalayas, the Great Wall. The Himalayas stand on the northern edge of Indian subcontinent. हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित है, यानी उत्तरी जो किनारा है उस पर स्थित है. दे आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. और हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं. दे आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग विद अ वेरिंग विड्थ ऑफ 240 to 300 किलोमीटर. और इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है, यानी कि चौड़ाई जो है कहीं अधिक और कहीं कम है. दे स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. और ये पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है. यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर और यहाँ इधर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है. द हिमालयाज आर वाइडर इन कश्मीर एंड नैरो डाउन टुवर्ड्स द ईस्ट. हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उनकी चौड़ाई कश्मीर में अधिक है, जबकि ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की तरफ जाते हुए यह कम हो जाती है. यहाँ आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई कितनी अधिक है और जब इधर पूर्व की तरफ हम चलते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है. दे आर लोअर इन हाइट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. और भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर इनकी जो पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो भी कम हो जाती है. द नागा, द गारो एंड द खासी हिल्स आर द पार्ट्स ऑफ हिमालयास. नागा, गारो और खासी की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी हिमालय की ही पर्वत जो भाग हैं. द हिमालयाज मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो. हिमालय का अर्थ है अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी अबोर्ड वो प्लेस होता है जहाँ आप रहते हैं, यानी आपका निवास स्थान. तो हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर, बर्फ का निवास स्थान. तो इसको बर्फ का घर कहते हैं हिमालयास का. हिम प्लस आलय, हिंदी में इसको बोलते हैं हिम प्लस आलय. हिम मीन्स बर्फ, आलय मीन्स घर. दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. ये पर्वत श्रृंखलाएं पूरा साल बर्फ से ढकी रहती हैं. द हिमालयास एक्ट एज अ वॉल ऑल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. हिमालय भारत के उत्तरी जो सीमा है वहां पर दीवार का काम करती हैं. दे फॉर्म एन इम्पेनेट्रेबल बैरियर इन द नॉर्थ. और वो भारत की उत्तरी सीमा पर एक अबाध, जिसको भेदा नहीं जा सकता, एक अवरोध का काम करती हैं, एक बैरियर का काम करती है, एक रुकावट का काम करती हैं कि उस तरफ से कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता. हेंस दे आर कॉल्ड द ग्रेट वॉल. इसीलिए इसे ग्रेट वॉल, महान दीवार कहा जाता है, क्योंकि कोई भी इसे भेद नहीं सकता. माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयास, आर इन नेपाल. कंचनजंगा, एवरेस्ट जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल में है, वो इंडिया में नहीं है, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट. कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू, नागा पर्वत, मकालू आर द अदर हाईएस्ट पीक्स. कंचनजंगा, नागा पर्वत, मकालू ये सभी दूसरी ऊंची चोटियां हैं. केटू इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया. और भारत की यदि बात की जाए तो भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू है. इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है केटू को. ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है. और अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है. देयर आर डीप वैलीज एंड रिवर्स बिटवीन द माउंटेन रेंजेस. माउंटेन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में घाटियां हैं और नदियां बहती हैं. देयर आर ऑल्सो स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस. और यहाँ पर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस यानी ग्लेशियर्स, बर्फ की जो नदियां हैं वो जो धीरे धीरे बहती हैं उनको ग्लेशियर्स कहा जाता है. तो इन वैलीज में ग्लेशियर्स भी हैं. दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. इनको ग्लेशियर्स कहा जाता है, स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस को. जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड द ईस्टर्न स्टेट्स लाई इन द हिमालयन रेंज. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे वो सभी हिमालयन रीजन में आते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं, डू यू नो माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज
8848 मीटर हाई। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। द हिमालयाज हैव बीन ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द पीपल फ्रॉम एजेस। और हिमालय जो हैं वो हमेशा से ही बहुत युगों से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। दे हैव ऑलवेज बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ चैलेंज फॉर द एडवेंचरस मैन एंड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत सारे जो साहसिक लोग हैं जो एडवेंचरस कार्य करना चाहते हैं उनके लिए हमेशा जो ये हिमालय है उसने एक चुनौती के रूप में वो उनके सामने आई है, हमेशा एक चुनौती बनकर रही है। बहुत सारे लोगों ने जो साहसिक कार्य करते हैं, पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, उन्होंने हिमालय को जीतने की कोशिश की है, हिमालय की चोटियों पर चढ़ने की कोशिश की है। दे ऑलवेज इंस्पायर पीपल टू अंडरटेक अ डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग देम। और ये लोगों को आकर्षित करती हैं कि लोग इनको जीतें, इन पर चढ़ने का कठिन कार्य करें। जो लोग एडवेंचरस हैं वो इन पर चढ़ने का कार्य करते हैं। Tenzing Norgay of India and Edmund Hillary of New Zealand were the first to climb its highest peak, that is Mount Everest in the world. तेंजिंग नोर्गे इंडिया से और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से थे जो पहली बार जो माउंट एवरेस्ट है, जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व में, सबसे पहले जो इस चोटी पर चढ़े थे कौन थे? तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी। दीज वर टू मेन हु क्लाइम्ड on Mount Everest. The Himalayas consist of 3 mountain ranges. They run parallel to each other. हिमालय की जो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर चलती हैं। फर्स्ट वन इज द ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री। फर्स्ट वन है ग्रेटर हिमालयाज और दिस इज कॉल्ड हिमाद्री। नंबर 2 द लेसर हिमालयाज और द हिमाचल। Second one is the lesser Himalayas or this is also called Himachal. And the third one is the lower Himalayas or the Shivalik. So these are the 3 mountain regions of the Himalayas. We will talk about these mountain ranges in our next video. So it's over for today. Thanks and have a nice day.